किसान भाइयों नमस्कार। मैं गुरिंदर सिंह सन ऑफ प्रीतम सिंह, विलेज दुर्जनपुर कलां, पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी का रहने वाला हूं। और मैं काफ़ी टाइम से गन्ने की खेती कर रहा हूं। और पहले जो थी हम खेती थी पुराने थोड़ी टेक्निक से, सादे रेजर से जहाँ मतलब उससे करते थे। उसके बाद हमने सोचा कि तो कृषि विज्ञान वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हमारी संपर्क में आए और उन्होंने हमें रिंग पिट मेथड के बारे में बताया कि इससे जो यील्ड है गन्ने की बहुत अच्छी आती है। क्योंकि जो पुरानी विधि से हम मतलब खेती करते थे उसमें 200, 250, 300 इसके ऊपर हमारी यील्ड नहीं जा पाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो हमने रिंग पिट मेथड के बारे में उन्होंने बताया और उसमें जो थी हमारी लेबर की कॉस्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि जो वो गड्ढे बनाते थे तो हमने फावड़े से फरुए से वो गड्ढे बनवाए, तो उसमें मतलब लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। एक लेबर जो थी वो लगभग में 25-30 जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 40 गड्ढे बना पाती थी पूरे दिन में। और उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वो गड्ढे जो थे वो गहरे भी नहीं बना पाती थी और नीचे से जो गड्ढा हमें वो थोड़ा सा नरम चाहिए था। तो उसके बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि इसके बारे में क्या सोचा जाए, क्या करा जाए, तो जो काम है जल्दी हो जाए और मशीन से हो जाए। फिर हमारे यहाँ गांव में जो एक पावर हाउस बना था, तो उसमें वो जो ट्रैक्टर वाला एक बर्मा लेके आए थे छोटा पोल गड़ाने के लिए। तो उसी से हमारे दिमाग में एक जो स्कीम आई कि क्यों ना इसी को डेवलपमेंट करा जाए। तो उसके हिसाब से फिर हमने जो था, ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं जो गड्ढा करने वाली मशीन है, फिर हमने ये तैयार करवाई। तो इसमें क्या था कि इसमें पहले हमने जो सिंगल होल करती थी वो वाली मशीन तैयार करवाई। तो वो लास्ट ईयर फिर उससे 1 साल हमने गड्ढे लगाए। तो उसमें क्या था, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था क्योंकि वो एक ही गड्ढा एक टाइम में कर पाती थी। तो उसके बाद में फिर हमने क्या करा कि फिर मेरा नाम डॉक्टर एस ढाका है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पीलीभीत जनपद की 2-3 मुख्य फसलें जैसे गेहूँ, गन्ना और धान है। इसमें गन्ने में करीब हमारे यहाँ 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता है। और हमारे पीलीभीत ज़िले में गन्ने की समस्या एक बहुत बड़ी ये है कि पैदावार जिस हिसाब से होनी चाहिए या जितना हमारे ज़िले का पोटेंशियल है, जितना हमारी प्रजातियों का पोटेंशियल है, उसके हिसाब से यहाँ के अभी तक भी जब भी सारे लगभग जनरल किसान जो हैं वो उतनी पैदावार नहीं ले पा रहे। तो इसमें जैसे बड़े सारे जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो अच्छे किसान हैं, वो हमसे लगातार संपर्क करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि साहब कैसे हमारी वैरायटियों की यील्ड बढ़े, कैसे हमारे गन्ने की यील्ड बढ़े, हम जो है दूसरे जनपदों के बराबर में जाके खड़े हो जाएं। तो इसके लिए गुरिंदर सिंह जो दुर्जनपुर कला के रहने वाले हैं, ये भी हमारे एक बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं और लगातार हमारे संपर्क में आते रहते हैं। जब इन्होंने गन्ने की बात हमारे ऊपर बताई, हमने इनसे पूरा डिस्कस किया, तो हमें जो मेन समस्या निकल के आई वो ये निकल के आई कि इनका जो लगाने की विधि है, अपनी पुरानी परंपरागत विधि से कि रेजर से बस लाइन खींच ली, 2-2.25 फुट पे गन्ना बो दिया, सिंपल गन्ने की 3-3, 4-4 आँख के टुकड़े डाले। तो उसमें एक तो जमाव की बहुत भारी समस्या है। कितना ही जोर लगा लेते थे ये 30-35% से जाके ज़्यादा से जमाव इनके खेतों में नहीं हो पाता था। तब फिर एक बार हमने इनसे ये डिस्कशन करा कि जी आपसे हम 2-3 नई जो गन्ने की बुआई की विधि है वो बता रहे हैं। जैसे ट्रेंच मेथड है, चारों तरफ बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, उसे आप ट्राई कर सकते हो। या फिर एक और बहुत, हालांकि बहुत नया विधि तो नहीं है, विधि तो पुरानी है, पर यह है कि बहुत ज़्यादा चल नहीं रही। मेरा नाम गुरमंगत सिंह चीमा है। मैं ग्राम सिमरिया तालुके महाराजपुर, तहसील पूरनपुर और गन्ना परिषद पूरनपुर का सदस्य हूं और सिमरिया तालुके महाराजपुर का निवासी हूं। हम लोग काफ़ी समय से गन्ने की उन्नत खेती कर रहे हैं, गन्नों का बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। तो गन्ने की जो नवीनतम तकनीक है रिंग पिट मेथड, ये हमारे गुरिंदर जी हैं, इन्होंने इसको प्रयोग जनपद पीलीभीत में पहली बार किया है और ये लगातार 2 साल से इसी पर काम कर रहे हैं। तो आज मैं इसको देखने के लिए आया और ये गन्ने की तकनीक ऐसी है जिसका यूज़ करने के बाद में हमारे गन्ने का उत्पादन अधिकतम इससे हम ले सकते हैं और मुझे ये तकनीक बहुत अच्छी लगी।
और कोशिश करेंगे हम लोग भी इसी तकनीक पर काम करने के लिए। और इनका जो सबसे ज़्यादा रिंग पिट में दिक्कत होती थी गन्ने की गड्ढे बनाने की, तो इन्होंने अपना ये यंत्र जो इनका है गड्ढे बनाने का, ये हमें बहुत अच्छा लगा है और हम भी इसको देखकर सीखेंगे और रिंग पिट को शुरू करेंगे। कैसे मेन बात ये है ना, वो डेप्थ मतलब गहराई नहीं दे पाते थे हमें, तो उससे हमें कुछ इतना ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि जो नीचे की जो मिट्टी थी वो बिल्कुल हार्ड थी। और इससे हमें मेन जो हमें इसका लाभ हुआ है मशीन का, जो इसकी गहराई जो जाती है और नीचे से जो मिट्टी नरम रहती है, उसी की वजह से जो इसकी यील्ड है वो उस पर फ़र्क आया है बहुत ज़्यादा जी। अब 1 एकड़ में लगभग में वही, इसमें जी ट्रैक्टर अपना है, डीजल का खर्च है जी 5 से 6 लीटर जो डीजल है 1 एकड़ में हमारा लगता है जी। तो बाकी जो लेबर है वो तो सेम ही होती है, क्योंकि आप सिंपल मेथड से लगाओगे तब भी वही लेबर लगनी है और इससे लगाओगे तब भी वही लगनी है जी। बस इसमें यही है टाइम की बचत और जो कॉस्ट हमारी वो कम हो गई, वो सबसे ज़्यादा मेन है। का एक ये जो है रिंग पिट मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लगभग 1 फुट के जो है डाया वाले गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों को करीब 1 से लेकर 1.5 फुट तक उसकी गहराई जानी चाहिए, जिससे कि नीचे आप 1 फुट की गहराई पे तो गन्ना बो सकें। और उसके बाद उससे नीचे जो 6 इंच की ज़मीन है वो एकदम बढ़िया नरम ज़मीन भी मिल जाए, जिससे कि गन्ने की जड़ों का विकास भी बड़ा अच्छा हो। तो जब हमने इन्हें ये विधि बताई, तो ये क्योंकि बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये फिर अपने घर आके इन्होंने फार्म पे, हम भी इनके साथ आए, इन्होंने अपना जो है लेबर लगा के वो गड्ढे खुदवाए। अब वो लेबर हमने देखा कि एक आदमी पूरे दिन में पूरी मेहनत करके भी 30 से लेकर 40 गड्ढे से ज़्यादा नहीं खोद पा रहा था, और 1 एकड़ में चाहिए कम से कम 2000 गड्ढे। तो उसके लिए इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो खैर पहले साल तो इन्होंने जैसे तैसे उसे करा, लेकिन फिर क्योंकि इनका दिमाग इस चीज़ में लगा ही रहा, ये इससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि जैसे जो लेबर से भी जैसे तैसे करके इन्होंने जो गड्ढे बनवाए थे, उसमें भी जो इनकी पैदावार आई वो इनकी सामान्य जो ये मुश्किल से 150, 200 या 250 कुंटल तक पैदावार ले रहे थे एकड़ की, वो बढ़ के इनकी उनमें 350, 400 तक तो पहुंच गई। उसके बाद फिर जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने कहा कि अब हम साहब इसका कुछ ऐसा करेंगे कि हम ये कोई ऐसी मशीन बनाते हैं कि जिससे ये हमारी तैयार हो जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने जो है एक आइडिया लिया। जैसे इन्होंने देखा कि बिजली के खंभे वगैरह लगाने के लिए वो एक पतला सा बर्मा लेके आते हैं, ट्रैक्टर चालित होता है, उससे जल्दी से गड्ढा खुद जाता है। अब क्योंकि उस बिजली वाले बर्मे से इनका काम इसलिए नहीं चलना था क्योंकि वो बहुत कम चौड़ाई का होता है, इन्हें चाहिए था कम से कम 30 सेंटीमीटर डाया का, 30 इंच डाया का गड्ढा। तो इसके लिए फिर इन्होंने जो है ये अपना दिमाग लगाया, और ये मैंने इन्हें खुद देखा इतनी मेहनत करते हुए कि इन्होंने ये डिज़ाइन तैयार किया कि कहाँ गियर बॉक्स लगेगा, कैसे पिटियोल शाफ्ट से ये जो है हमारा ट्रैक्टर से अटैच होगी। फिर ये मिस्त्री के साथ इन्होंने एक अपने यहाँ के, क्योंकि मिस्त्री तो जैसे ये कहते थे वैसे करता चला जाता था, उसने फिर इनके साथ लग के सुबह, ये मैं देखता हूँ सुबह 8, साढ़े 8 बजे उसके यहाँ पहुँच जाते थे, रात में 8, 10 बजे तक उसके साथ बैठ के कभी ये समझाना कभी वो समझाना कि अब भाई इधर से लगाओ उधर, ऐसे करके इन्होंने इस मशीन को पूरा तैयार किया। और ये लगभग जब इनकी पूरी मशीन तैयार हुई तो पहले तो इन्होंने 1 बर्मे वाली बनाई थी, लेकिन 1 बर्मे वाली भी आर्थिक रूप से उतनी सफल नहीं थी। तो इसके बाद इन्होंने फिर जस्ट उसके साथ साथ ही उसमें 2 बर्मे लगा लिए। इसके लिए इन्हें 3 गियर बॉक्स की हालांकि ज़रूरत पड़ी, पर कोई दिक्कत नहीं है। लगभग एक बार में इनकी पूरी मशीन तैयार करने में 1 लाख से लेकर 1,10,000 रुपये का खर्चा जो है वो आ गया। उसके बाद जब इन्होंने ये खेत में लेके आए और जब चलानी शुरू करी तो 1.5 फुट तक इतना बढ़िया गड्ढा इसने एकदम कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि गन्ने में जहाँ जड़ों के विकास के लिए नीचे हमें जगह चाहिए, अगर गन्ने में नीचे जड़ों के लिए नर्म जगह नहीं होगी तो पैदावार अच्छी नहीं आएगी। तो उन्होंने जड़ों की विकास के लिए नीचे पहुँचाना शुरू करा। और उसमें क्या होता है कि हम खाद इसमें पहले ही नीचे मिलवा देते थे, जैसे जो फास्फोरस और पोटास वाली खादें हैं वो भी उसमें नीचे मिलाई जा सकती हैं, या जड़ों के लिए जो और खाद जैसे जिंक वगैरह चाहिए वो भी है इसमें नीचे मिला देते हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो ये बुआई शुरू करी, और उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ एक आँख के टुकड़े डालते हैं और एक गड्ढे में लगभग 25 से लेकर 30 तक ये टुकड़े डाल देते हैं। मेरा नाम है सर मंजीत सिंह देओल। मैं यहीं नजीरगंज से आया हूँ। तो किस लिए आए आप? मैं ये गन्ना देखने आया हूँ जो इन्होंने रिंग पिट से बोया है भाई साहब ने। तो हम लोग तो पहले गन्ना जो पुरानी विधि से बोते चले आए, जैसे रेजर 3 फालों वाला था, उस विधि से हम लोग गन्ना बोते थे, लेकिन उसमें इतना ना तो गन्ना बढ़ता है
और ना ही वो उसमें पैदावार इतनी होती है। अब जो है गन्ना इस ढंग से हम भी सोच रहे हैं कि अगली वर्ष अक्टूबर में लगाएंगे, और इसकी जितनी बढ़ोतरी हुई 18-20 फुट इस समय जो गन्ना हो रहा है ये, तो हो सकता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, नवंबर अक्टूबर में गन्ना कटेगा, अभी 2 महीने का हमारे पास समय है। तो हम इस गन्ने को इस विधि से अगले वर्ष बोएंगे अक्टूबर में, तो हम लोग भी अच्छी पैदावार ले सकें, क्योंकि इस समय खर्चे बहुत हैं, खाद है, जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हैं बहुत महंगी, डीजल बहुत महंगा है, और पैदावार हम लोगों की कम है। तो इसलिए जो गन्ना इस ढंग से लगाएंगे ज़्यादा पैदावार होगी, अधिक उपज होगी, अधिक हमें उसमें मूल्य उसका जो लाभ मिलेगा हम लोगों को। ये और बताइए जी, रिंगपीट से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और इससे अमूमन 1000 कुंटल तक गन्ना आराम से निकल जाता है, और जर्नल विधि जो है उससे 300 से 350 कुंटल तक गन्ना निकलता है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि जस्ट डबल प्रोडक्शन हमारा गन्ने का जब आ जाता है। हाँ, ये लागत ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा आती है, परंतु उसके अनुपात में इसमें हमें लाभ भी मिलता है। देखिए जी, ये जो गन्ना है ये प्लॉट हमारा रिंग पिट मेथड से बोया हुआ ये प्लॉट है, और ये अभी गन्ना जी लगभग में 9.5 महीने का गन्ना हुआ है। आप देख सकते हो इसकी मोटाई देखिए आप, बिल्कुल अच्छी खासी मोटाई है ये देखिए, और सारे गन्ने जो हैं इसमें हेल्थी हैं, और लगभग में इसमें 30 गन्ने के करीब में है, क्योंकि जो मदर शूट ही हमने ले रखा था। और इसकी आप हाइट देख सकते हो कि कितनी इसकी लंबी हाइट है, और इसका मेन जो सिस्टम है, और इसमें आप इधर देख सकते हो कि इसमें गैप भी बहुत अच्छा खासा है, धूप और हवा पूरी सी बिल्कुल जड़ तक मिलती है। ये सब जो इतना लंबाई में गन्ना गया है, ये सब मशीन की वजह से, जो हमने जो गड्ढे खोदने वाली मशीन बनाई है जो, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, और वो आपके बिल्कुल सामने है जी। वो ट्रैक्टर से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीन है, और पहले गड्ढे करने के लिए फावड़े से गड्ढे करते थे। फावड़े से गड्ढे करने में एक दिन में काफ़ी मज़दूर लग जाते थे, तब भी गड्ढे कर नहीं पाते थे। और ये मशीन ऐसी है, ट्रैक्टर से चलती है ऑटोमेटिक, और इस दिन भर में ये 3-4 एकड़ में गड्ढे कर देती है।